गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हिंदी में करंट अफेयर्स है। ठीक है, देखिए हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। रात 9 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो दिन भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं करंट की डेटा से, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे सम्मिलित करते हैं और एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और करंट अफेयर्स के साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 28 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी तरीके से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? तो वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। नीति आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर एक राष्ट्र स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और किसानों को प्राकृतिक खेती से उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। देखिए एक प्रश्न में आपके कई सारे उत्तर यहाँ पे कवर हो जाते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, और नीति आयोग ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है मालदीव। ठीक है, मालदीव के साथ भारत ने ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं तथा ऊर्जा तथा नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको कवर होता है कि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और उनके मालदीव समक्ष के बीच बैठक के दौरान नेताओं ने 2 समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा है। देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा है कि ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए सिग्नेचर किया, किस देश के साथ? तो मालदीव नाम है। फिर आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं यहाँ पे कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं और इन्होंने 2 समझौता ज्ञापनों का प्रस्ताव रखा है बैठक में। चलिए आगे बात करते हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिले में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, देखिए 7 रोपवे परियोजना में यहाँ जो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिले में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रोपवे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी, एचपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी कि एनएचएलएमएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो बहुत गर्व की बात है कि नई दिल्ली। ठीक है, हमारे देश की नई दिल्ली। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ये कौन सा स्थान चुना गया इसके लिए? नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन व उर्वरक तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फार्मा और चिकित्सक उपकरण क्षेत्र में 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें
संस्करण का उद्घाटन किया? यह सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है हमारे देश के कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 22 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो यहाँ पे हम देखते हैं 13.5 मिलियन टन है। इस्पात मंत्रालय ने हाल में घोषणा की थी कि देश ने 13.5 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन है और आयातित स्टील लगभग 46,000 करोड़ का है। भारत ने लगभग 106 मिलियन टन स्टील की उच्च खपत और 120 मिलियन टन उत्पादन दर्ज किया है। भारत सरकार ने देश में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम PLI शुरू की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि PLI स्कीम किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के प्रोडक्शन के लिए स्कीम शुरू की गई है। और भारत का जो हम देख सकते हैं कि निर्यात यहाँ पे बढ़ा है, तो कुल निर्यात 13.5 मिलियन टन का है स्टील के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमने बात कर ली करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आज हम बात कर रहे हैं 28 अप्रैल 2012 के करंट अफेयर्स की। तो रात के 9 बज रहे हैं, आपका आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।